अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर इरफान लतीफ़, पीएचडी फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी विद पर्टिकुलर फोकस ऑन वुमेन एंड डेवलपमेंट। आज ये सेशन जो है, ये सीएसएस स्कोप के फोरम से आप तक पहुंचाया जा रहा है, जिसमें जेंडर स्टडीज़ के पास्ट पेपर्स के हवाले से कुछ, टीचिंग मेथोडोलॉजी के हवाले से कुछ, हमारे अपकमिंग सेशंस के हवाले से, और सबसे अहम 2021 का जो पेपर है, इसके हवाले से इम्पोर्टेंट मटेरियल डिस्कस किया जाएगा, शेयर किया जाएगा आप लोगों के साथ। ठीक है, और बेसिकली बुनियादी तौर पर इस सेशन का मकसद जो है वो सिर्फ यही है कि आप लोगों तक एक क्लैरिटी के साथ एक चीज़ पहुंचाई जाए कि सीएसएस स्कोप में और जेंडर स्टडीज़ को पढ़ाने का क्या पैटर्न होता है। तो इस वीडियो और इस रिकॉर्डिंग के 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में तो हम पास्ट पेपर्स, पेपर पैटर्न, ट्रेंड्स, इस पर बात की जाएगी, और दूसरे पार्ट में हम 2021 का जो पेपर है, उसको देखेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चों, पिछले 2 पेपर्स 2020 और 2021, इससे पहले कि अगर हम पेपर्स को देखें, तो थियरीज़ को बिल्कुल ही नेगेट किया गया था। थ्योरीज़ पर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे। टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म की अगर बात की जाए, या क्वेयर थ्योरी की बात की जाए, इस पर क्वेश्चंस नहीं आते थे। ठीक है, लेकिन ये वाला जो 2021 का जो पेपर है, इसमें तो मार्क्सिस्ट और साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म का डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं। ठीक है, और वैसे भी थ्योरेटिकल नॉलेज जो है, जिसमें थ्योरीज़ एंगेजमेंट जो है वो ज़्यादा होती है, वो पूछा जा रहा है आजकल। ठीक है? यही पैटर्न जो है, ये दूसरे सब्जेक्ट्स जो हैं, उनमें भी ऑब्ज़र्व किया जा रहा है कि सिंपल अप्लाइड क्वेश्चंस पूछने की बजाय थ्योरीज़ की एप्लीकेशन, थ्योरीज़ की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो पूछी जाती है। ठीक है? अब अगर हम जेंडर स्टडीज़ की बात करें, तो जेंडर स्टडीज़ के 2 पोर्शंस जो हैं, या 3 पोर्शंस हम अगर करें, वो नहायत अहम हैं। एक तो इसका जो इंट्रोडक्टरी पोर्शन है ना, जिसमें जेंडर स्टडीज़, वुमेन स्टडीज़, ऑटोनॉमी, इंटीग्रेशन और मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर, ये 3 क्वेश्चंस, इन 3 क्वेश्चंस में 1 क्वेश्चन ज़रूर आ रहा है, और बाज़ का 2 क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। एक इसका बहुत ही अहम पहलू है, वो है जेंडर एंड डेवलपमेंट। जेंडर एंड डेवलपमेंट में 2 क्वेश्चंस ज़रूर आ रहे हैं। ठीक है? और रिसेंटली थेरीज, और इन जनरल वुमेन एंड डेवलपमेंट, वुमेन इन पाकिस्तान, इस पर एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है। तो अगर हम पेपर को श्रिंक करना चाहें, सिलेबस को श्रिंक करना चाहें, तो हमारे पास अगर हम ऑन अ सेफर साइड 9 जो पोर्शंस है, उन 9 पोर्शंस में से अगर हम 4 या 5 को प्रॉपर तैयार कर लें, तो भी हमारा 4 क्वेश्चंस होते हैं सब्जेक्टिव पेपर के, वो हमारे हल हो सकते हैं। ठीक है? लेकिन उसके लिए उनकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग्स और एप्लीकेशन उसकी ज़रूरी है। ठीक है? तो ये एक अच्छा पॉइंट है कि अगर हम सिलेबस की डिवीज़न, और ये हमारे जो रेगुलर सेशंस होते हैं, उसमें बच्चों के साथ इन डेप्थ डिटेल में जाकर ये चीज़ें पहले डिसाइड की जाती हैं, और फिर किन एरियाज़ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उन पर फोकस किया जाता है। ठीक हो गया? अब बात आ जाती है कि हमारी जेंडर स्टडीज़ की टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या होती है। तो बच्चे, जैसे कि मैंने अभी बात बताई है कि हमारा जो मखसूस जो एरियाज़ हैं, जो कि इम्पोर्टेंस के लिहाज से टॉप पर होते हैं, उन पर हम ज़्यादा टाइम लगाते हैं। उसके अप्लाइड क्वेश्चंस, पास्ट पेपर्स और इन सब चीज़ों पर डिटेल बहस होती है। सोशल साइंसेज़ के जो पेपर्स होते हैं, और उनको जब अटेम्प्ट किया जाता है, तो उसमें एक चीज़ पर फ़ोकस रखना बहुत ज़रूरी होता है, वो है कि आपने अपने क्वेश्चंस को बेहतर कैसे बनाना है। तो उसके लिए लेटेस्ट स्टैटिस्टिकल डाटा, डिफरेंट थियरीज़ की इंटीग्रेशन विदिन योर क्वेश्चन, ठीक है? ये बड़ी ज़्यादा अहम होती है, और पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में एग्ज़ाम्पल्स, वुमेन के इश्यूज़, जेंडर के इश्यूज़, मैस्कुलिनिटी, फेमिनिनिटी, क्वेयर, एलजीबीटीज़, इसके वाले से पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट की जो एग्ज़ाम्पल्स, ये 3 चीज़ें ये बड़ी अहम हैं। लेटेस्ट स्टैटिस्टिकल डाटा, थियरीज़ कैसे आपने इंटीग्रेट करनी है डिफरेंट क्वेश्चंस में, और एग्ज़ाम्पल्स, ठीक है? तो इन पर हमारा फ़ोकस बहुत ही
ज़्यादा होता है, ठीक है? और हमारे रेगुलर सेशंस के जो फ़ोकस है, उसमें क्वेश्चन आंसर और ये चीज़ें बड़ी ही इन डेप्थ डिस्कस की जाती हैं, ठीक है? अब हम आते हैं हमारे इस वीडियो का जो दूसरा पार्ट है, ठीक है? लेंथी पार्ट जो है, उसमें हमने 2021 का जो पेपर है, उसको डिस्कस किया जाएगा, ठीक है? तो चूँकि ये एक इंट्रोडक्टरी टाइप ऑफ वीडियो है, तो इसमें हम जो क्वेश्चंस हैं उनको स्लाइटली डिस्कस किया जाएगा। वैसे तो एक क्वेश्चन जो है उस पर भी एक पूरी की पूरी वीडियो और पूरा का पूरा लेक्चर्स होते हैं, ठीक है? बट कीपिंग इन व्यू द कंस्ट्रेंट्स ऑफ टाइम कि हमने विद इन अ लिमिटेड टाइम फ्रेमवर्क ये वीडियो कंप्लीट करनी है और आप तक पैगाम पहुँचाना है, तो उसके लिए दैट इज़ द वे के हम बिट्स एंड पीसेस में आपको बताएँगे कि किस तरह क्वेश्चन आ रहा है और किस तरह क्वेश्चन से अटेम्प्ट किया जाना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है, अगर हम पहले क्वेश्चन को देखें तो इस दफ़ा एक काम उसने किया है, अभी पेपर बिल्कुल मेरे सामने है, पहले सवाल के अलावा हर सवाल जो है वो 4 या 5 लाइन्स में उसने लिखा हुआ है, ठीक है? तो इसका बच्चों और कोई मकसद नहीं होता, इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ कन्फ्यूज़ करना या इतनी बड़ी स्टेटमेंट है, पता नहीं क्या-क्या पूछा गया है, तो ये चीज़ नहीं होती। अगर हम पहले क्वेश्चन को लें, डिस्कस इन डिटेल व्हाट द इकोनॉमी एंड इंटीग्रेशन डिबेट इन जेंडर स्टडीज हैव इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फील्ड ऑफ नॉलेज। अच्छा, कई स्टूडेंट्स ने ये सवाल छोड़ दिया, क्यों छोड़ा? डेवलपमेंट ऑफ द फील्ड ऑफ नॉलेज दिस दैट, इसमें कंफ्यूज हो गए, ठीक है? हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, बेसिकली इसमें पूछा ही ये गया है कि जेंडर स्टडीज का जो सब्जेक्ट है उसमें ऑटोनॉमी और इंटीग्रेशन की जो डिबेट है उसने किस हद तक इस सब्जेक्ट फील्ड ऑफ नॉलेज क्या है, फील्ड ऑफ नॉलेज ऑफ जेंडर स्टडीज, उसको किस हद तक इसने इनरिच किया है, ठीक है? तो ये सवाल बेसिकली सिंपली सिंपली इसका इंट्रो और कंक्लूजन में आपने नॉलेज और नॉलेज इन्हांसमेंट और इम्प्रूवमेंट इन द फील्ड ऑफ जेंडर स्टडीज इसको लिखना है, अदरवाइज हमने ऑटोनॉमी और इंटीग्रेशन की जो डिबेट है उसको ही इसमें देखना होता है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं स्क्रीन शेयर की है अभी मैंने, आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, ठीक है? तो सबसे पहले तो ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट, अगर इसके ओरिजिन की बात करें तो नेशनल वुमेन सफरेज एसोसिएशन ने 1982 में एक कॉन्फ्रेंस में ऑटोनॉमी और इंटीग्रेशन की डिबेट जो है वो स्टार्ट हुई थी, जिसका बुनियादी मकसद क्या था कि जेंडर स्टडीज को एक सेपरेट सब्जेक्ट के तौर पर रखा जाए या इसको दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ इंटीग्रेट किया जाए। तो बेसिकली ये 1982 की डिबेट है। ऑटोनॉमी वाले क्या कहते हैं? देखिए सिंपल सी बात है, ऑटोनॉमी वाले कहते हैं कि जेंडर स्टडीज को एक ऑटोनोमस एक अलग जो है वो डिपार्टमेंट की शक्ल दी जाए, ठीक है? उनका अपना मटेरियल हो, अपना ह्यूमन रिसोर्स हो, अपना नॉलेज प्रोडक्शन हो, ठीक है? इसको अदर वर्ड्स में सेपरेटिस्ट भी कहते हैं। क्यों? ऑटोनॉमी हो जाना मतलब सेपरेट हो जाना। दूसरा जो स्कूल ऑफ थॉट है वो है इंटीग्रेशनिस्ट। इंटीग्रेशनिस्ट कहते हैं सोशल चेंज जो है वो रैपिड नहीं होती, वो आहिस्ता से आती है। इंटीग्रेशन मीन्स दैट mainstreaming women's perspective across different disciplines and across the existing university program departments, but it is also about increasing gender awareness in all the issues addressed. It is the strategy of transforming the patriarchal institution from within. ये कहते हैं कि बाकी जो डिसिप्लिन्स हैं उसके अंदर इसको इंटीग्रेट किया जाए, इन्वॉल्व किया जाए, शामिल किया जाए और जो एक हम चेंज चाहते हैं वुमेन के स्टेटस के हवाले से, जेंडर स्टडीज एज अ डिसिप्लिन के हवाले से, वो चेंज विद इन आनी चाहिए। अलग किया वो फायदा नहीं देगा। ये इन दोनों के आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो अब अगर हम ऑटोनॉमी जिनको सेपरेटिस्ट भी कहा जाता है उनके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। अंडरमाइन जेंडर स्टडीज गोल। अब देखिए ना, ऑटोनॉमी वाले ये कहते हैं कि जेंडर स्टडीज जो है उसको बिगर पिक्चर जो है उसमें समझना जरूरी है। दे बिलीव्ड इंटीग्रेशन विद इन द एकेडमिक फील्ड्स वुड लीड टू फेमिनिस्ट बीइंग स्टीयर्ड अवे फ्रॉम देयर मेन गोल। अब देखिए ना, उनका मेन गोल है ऑटोनॉमी, और ऑटोनॉमी तब ही हासिल होगी जब जेंडर स्टडीज का जो सब्जेक्ट है वो ऑटोनोमस हो जाए, जब ये एक बड़े सब्जेक्ट्स के साथ
इन्वॉल्व किया जाएगा तो ये जेंडर स्टडीज अपने असल गोल से हट जाएगी। दूसरी बात उन्होंने ये की है, इट इज द ओनली वे ऑफ प्रोग्रेस। ठीक है ना, प्रोग्रेस तभी हो सकती है। देखिए, जब तक अगर हम सब कॉन्टिनेंट की एग्जांपल लें तो पाकिस्तान की प्रोग्रेस या मुसलमानों की प्रोग्रेस तब ही हुई थी जबकि उनको ऑटोनोमस स्टेटस मिला था। अदरवाइज एक ब्रॉडर प्रोग्रेस तो हो सकती है, लेकिन एक सब फील्ड की प्रोग्रेस उसको नहीं गिना जा सकता। अगर पाकिस्तान में एकेडमिक फील्ड्स बहुत ज्यादा डेवलप हो भी जाती हैं तो वो इन जनरल होगा, जेंडर स्टडीज इन स्पेसिफिक या इन पर्टिकुलर नहीं होगा। ठीक है, इसलिए वो कहते हैं कि जी इंटीग्रेट हमने नहीं करना, ऑटोनॉमी ही रखनी चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर 2 पॉइंट्स बताने के बाद मैं रुक जाता हूँ, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए, क्वेश्चन में भी वही यही बात पूछ रहा था कि इसने नॉलेज को प्रोड्यूस करने में क्या हेल्प की है। ठीक है, तो ये वही बात आ जाती है। चौथा पॉइंट इसको मजीद इलेबोरेट करेगा, इम्पोज कंस्ट्रेंट्स के बाद वाला। अब देखिए, जब आप किसी और डिसिप्लिन के अंडर रहकर काम करेंगे तो आपको कई मेथोडोलॉजिकल और थ्योरेटिकल कंस्ट्रेंट्स होंगे। सपोज इफ जेंडर स्टडीज इज मेड अ पार्ट ऑफ सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स, जेंडर स्टडीज के जो पॉलिसी मेकर्स और रिसर्चर हैं, दे हैव टू यूज द मेथोडोलॉजीज and theories used in sociology and economics. Hence, autonomy is important कि जेंडर स्टडीज वाले जो मर्जी मेथोडोलॉजी यूज करें, अपना खुद एक थ्योरेटिकल मॉडल्स बनाएं और यूज कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट और बड़ा अहम पॉइंट जो है वो क्या है जी, बेस्ट वे ऑफ जनरेटिंग नॉलेज। सेपरेटिज्म इज द बेस्ट वे ऑफ क्रिएटिंग न्यू नॉलेज। दे कॉल फॉर ट्रीटिंग वुमेन स्टडीज एज अ वुमेन specific discipline. According to them, women studies program offer the best means of generating new knowledge through the interaction of like-minded scholars while maintaining critical perspective. अब देखें, यहां पर एक और आपको मैं पॉइंट समझाता हूं, बड़ा अहम है। स्कॉलरली राइटिंग में एक टर्म यूज की जाती है, कूजे को, समंदर को कूजे में समेटना और फिर कूजे को ओपन करके समंदर बना देना। ठीक है, ये फ्रेज शायद को ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन इसका मकसद यही है। अब देखिए, बेस्ट वे ऑफ जनरेटिंग नॉलेज, क्वेश्चन में भी नॉलेज है, तो आप इस एक हेडिंग में आप प्रोग्राम्स, नॉलेज इंटरेक्शन, लाइक माइंडेड स्कॉलर्स, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स, इस 4 या 5 वर्ड्स की 4 या 5 हेडिंग्स बनाकर भी आप ऑटोनॉमी और नॉलेज क्रिएशन को लिख सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज द आर्ट, और यही आर्ट आप लोगों को, स्टूडेंट्स को हमारे रेगुलर सेशंस में सिखाया जाता है। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन वाले कहते हैं, अगर आप बोल्ड वाली हेडिंग्स को पहले पढ़ें, चेंज इज अ स्लो प्रोसेस। देखिए, हम वुमेन की ऑटोनॉमी चाहते हैं तो ऑटोनॉमी एकदम से नहीं आ जाती। ऑटोनॉमी के लिए पहले उनको आइसोलेशन में समझना मुश्किल है, पहले उनको दूसरे सब्जेक्ट्स और दूसरे प्रॉब्लम्स का एक पार्ट होना पड़ेगा, फिर ही वो ऑटोनॉमी हो जाएंगे। तो बेसिकली इंटीग्रेशन लीड्स टूवर्ड्स ऑटोनॉमी, ये वाला फ्रेज भी हम जब इसके आर्गुमेंट्स देंगे तो लिखा जा सकता है। डायरेक्ट ऑटोनॉमी जो है वो चेंज इज अ सोशल स्लो प्रोसेस। ठीक है, सेकंड, बेस्ट वे टू कंपेल पॉलिसी मेकर्स। कुछ जेंडर स्टडीज के एक्सपर्ट बिल्कुल आइसोलेट होकर बैठे हुए हैं और वो पॉलिसी मेकर्स को कंपेल करना चाहते हैं। दे वुड नॉट बी इन अ बेटर पोजीशन टू कंपेल पॉलिसी मेकर्स टू फ्रेम पॉलिसीज फॉर देयर इंप्रूवमेंट। हेंस their integration is necessary. When scholars from different disciplines, sociologists, economists, political scientists, gender expert, environmental experts, they all come under one umbrella, they would be in a better position to compel policymakers to frame policies that favor women. ठीक है, इंक्रीज सेक्सिज्म। देखें, पाकिस्तान की अगर पर्टिकुलर बात करें या वैसे भी बात करें, जब वुमेन सेपरेट हो जाती हैं तो इट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ सेक्सिज्म। उसके बाद आ जाता है कि वुमेन जो है उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मर्दों का रोल, उनका इंटीग्रेशन, उनका इंटरेक्शन, ये चीजें भी समझना जरूरी होती हैं, इसलिए इंटीग्रेशन जरूरी है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसके कंक्लूजन की तरफ। तो देखिए, नॉलेज प्रोडक्शन, नॉलेज की फील्ड के मुताबिक अगर हम बात करें तो ये सारी की सारी डिबेट, इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने जेंडर बेस्ड नॉलेज क्रिएट करना है। जेंडर बेस्ड नॉलेज क्रिएट करने के लिए हमें इंटीग्रेशन अहम है या हमारे लिए
ऑटोनॉमी अहम है, ठीक है। तो अब आप कोई भी एक साइड ले सकते हैं। मैं मोस्टली अपने स्टूडेंट्स को विद इन द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान एंड कीपिंग इन व्यू द चेंज इज अ स्लो प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट इन माइंड, आई मोस्टली रिकमेंड स्टूडेंट्स टू टेक साइड ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन, पाकिस्तान में इंटीग्रेशन से मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स, मुख्तलिफ थेरीज जो हैं वो प्रॉपर यूज होंगी, तो क्या होगा, नॉलेज क्रिएशन बेटर होगी। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म इज अ फिलोसॉफिकल वेरिएंट ऑफ फेमिनिज्म दैट इनकॉर्पोरेट्स एंड एक्सटेंड। देखिए ये सारी की सारी स्टेटमेंट फजूल है, ठीक है। ये सिर्फ एक बैकग्राउंड के तौर पर दी गई है। पूछ वो क्या रहा है, डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म एंड द फिलोसॉफिकल स्टैंस दे होल्ड टू डिस्कस जेंडर इश्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन। सिंपल सी बात है कि मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म के मुताबिक, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म के मुताबिक मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म के मुताबिक सॉरी मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म के मुताबिक वुमेन के इश्यूज, जेंडर इश्यूज क्या हैं और उनका सोल्यूशन क्या है। नंबर वन, अब यहां पर सिर्फ आपने बोल्ड हेडिंग्स को गौर करना है, ठीक है। पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट फेमिनिज्म, डिवीजन ऑफ लेबर इज द रूट कॉज ऑफ वुमेन ऑपरेशन। मर्दों ने ये काम करने हैं, औरतों ने ये काम करने हैं। जब ये चीज तय हो जाएगी तो उस वक्त वुमेन की एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो जाती है। सबऑर्डिनेशन इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ बायोलॉजिकल फैक्टर्स बट सोशल पोजीशन। रिलेशनशिप बिटवीन मेन एंड वुमेन एंड द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोलेटरेट एंड बोर्जियस। आपको पता है कार्ल मार्क्स के कॉन्सेप्ट में दो टर्म्स यूज हो जाती हैं, प्रोलेटरेट एंड बोर्जियस। जो लैंड ओनर हैं या जो कैपिटलिस्ट हैं, बोर्जियस जो हैं, ठीक है, वो मेन हैं, और प्रोलेटरेट जो हैं, जो लोअर क्लास हैं, वो हैं वुमेन, ठीक है। तो बेसिकली ये कहता है कि वुमेन की जो सोशल पोजीशन है वो अहम चीज है उसकी सब ऑर्डिनेशन में, ठीक है। यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। पाकिस्तान में एक अमीर खातून है जिसकी सोशल पोजीशन हाई है। डू यू थिंक शी इज मोर और लेस लाइकली टू बी सब्जुगेटेड? ऑब्वियसली नॉट, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वुमेन की जो ऑपरेशन है, वुमेन के जो इश्यूज हैं, उसके पीछे रूट कॉज क्या है, सोशल पोजीशन है, उनके बायोलॉजिकल फैक्टर्स नहीं हैं। एक अमीर औरत जो है उसको सब्जुगेट करना, दबाना, ऑपरेशन में लाना, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो सोशल पोजीशन, इकोनॉमिक गेन्स जो हैं वो ज्यादा अहम है। नेक्स्ट क्या है जी, जेंडर इनइक्वालिटीज आर रूटेड इन कैपिटलिज्म एंड इट्स ओनरशिप ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। men are powerful because they own the means of production। तो ये बेसिकली एक्सटेंशन है पहले पॉइंट की जिसमें बॉर्जियस और प्रोलिटरेट की बात की गई थी। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर एंगल्स जो है, जो कि कार्ल मार्क्स और उसके पीछे हैगल और उसके पीछे एंगल्स या एंजल्स भी पढ़ा जाता है, उसकी बात की जाती है। उसने अपनी ये किताब में द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, उसमें उसने कहा था कि जब लैंड ऑक्यूपेशन हुई तब वेज्ड लेबर आया। जब वेज्ड लेबर आया तब औरतें जो हैं वो वुमेन की इंस्लेवमेंट में आ गई। क्यों? क्योंकि देखें, जब ये इसका कार्ल मार्क्स का जो कॉन्सेप्ट आ जाता है ना, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, ये वहां से ड्राइव किया जाता है कि एक वक्त था जब लैंड और इसका कुछ चक्कर नहीं होता था, लेकिन सबसे पहले क्लास कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है जब लैंड आ जाती है। मर्दों ने लैंड ऑक्यूपाई की, औरतों को वेज लेबर पर या दूसरे मर्दों को भी वेज लेबर पर रखा, ठीक है। तो वो बेसिकली एक स्टार्टिंग पॉइंट था वुमेन की सबऑर्डिनेशन का, ठीक है। तो ये अहम पॉइंट है। ये पॉइंट्स जो है हमारी रेगुलर क्लासेस में काफी इन डेप्थ और डिटेल में डिस्कस किए जा चुके हैं, ठीक है। तो ये चार पॉइंट्स हैं, डिवीजन ऑफ लेबर, सोशल पोजीशन, लैंड ओनरशिप एंड मींस ऑफ प्रोडक्शन। ये बेसिकली अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट एंड सोशलिस्ट फेमिनिज्म रीजन है किसकी, वुमेन की ऑपरेशन की। अब आ जाते हैं चेंज कैसे लाई जाए, सोल्यूशन, ओवरथ्रो कैपिटलिस्ट। सबसे पहली बात तो ये है कि जब सरमायादाराना निजाम, कैपिटलिज्म खत्म होगी, ऑब्वियसली ऑब्वियसली वुमेन की स्टेटस हाई होगी। नेक्स्ट वो क्या जाता है,
focused on liberating women by improving their material conditions. औरतों की फाइनेंशियल डिपेंडेंस ऑन मर्द खत्म की जाए. Revolved around taking the burden of women in regards to house work and other traditional female domestic jobs, that is change in gender role. मर्दों ने ये काम करने हैं, औरतों ने ये काम करने हैं, ये बात खत्म होनी चाहिए. औरतों को बाहर काम की इजाजत हो और मर्दों को घर के कामों में शामिल किया जाए. जेंडर रोल्स को चेंज किया जाए. दैट इज द अदर सॉल्यूशन ऑफ improving the status of women. From them, revolution is the only answer. Men and women should struggle against capitalist oppressors, जो कि oppressor होते हैं. Class and gender struggle should take place at the same time. Class struggle जो है दो social classes की और gender struggle मर्दों और औरतों की, ये पैरेलल चलनी चाहिए, फिर ही सिस्टम बेहतर होता है. ठीक है. आइडियोलॉजिकल चेंज. आइडियोलॉजिकल चेंज में हम पैट्रियार्की को बात करते हैं कि एक माइंडसेट का चेंज होना जरूरी है. ठीक है. ये था बच्चों हमारा मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव. अब हम आ जाते हैं साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म की तरफ. इसमें भी काफी पहले तमहीद बांधी गई है और एंड पर उसने सिंपली साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म पूछा है. फ्राइड इसका फाउंडर है. नंबर 1, Freud writes in his lecture on femininity that psychoanalysis does not try to describe what a woman is, but sets about inquiring how she comes into being. औरत बनती कैसी है, एक औरत बनती कैसे है, that is the important point. ठीक है. ये नहीं है कि अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. औरत को बनाया कैसे जाता है, बनाने से मुराद उसकी साइकिक डेवलपमेंट है. साइकिक डेवलपमेंट इधर आएगा. ठीक है. हाँ, दूसरा पॉइंट है वुमेन्स वे ऑफ एक्टिंग इज रूटेड इन वुमेन्स साइकी, दैट इज हाउ शी हैज बीन डेवलप्ड. ही बिलीव्स, Freud believes that femininity as sex identity is a achievement rather a naturally given. मतलब क्या है कि मर्द और औरतों ने क्या काम करने हैं, ये नेचर की बेस पर नहीं है, ये एक अचीवमेंट है. ठीक है. इट इज अचीव्ड थ्रू रिपीटेशन ऑफ जेंडर रोल्स. सिंपली जब जेंडर रोल्स जो हैं वो रिपीटेडली होते जाते हैं तो वो डिवीजन ऑफ लेबर बन जाती है. तो यहाँ पर वो यही बात कर रहा है कि डिवीजन ऑफ लेबर बनी कैसे है. फ्रॉइड ने एक पीनस इनवे की थ्योरी बताई थी. ठीक है. दिस नीड्स टू बी डिस्कस्ड इन डिटेल, नॉट इन दिस फोरम नाउ. अच्छा, अब उन्होंने एक और बात की थी, पॉलिटिकल और सोशल फैक्टर्स. अब देखिए ना, साइकी एक औरत की जो डेवलप होती है उसके पीछे हमारा पूरा का पूरा मुआशरा और पूरा का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है. औरत ने ये काम करने हैं, औरत ने ये काम नहीं करने, इससे उसकी साइकी डेवलप होती रहती है. साइको एनालिटिकल फेमिनिस्ट सी वुमेन्स ऑपरेशन रूटेड विद द साइकिक स्ट्रक्चर. अब इस पूरे के पूरे जो है ना साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म की बुनियाद भी मैं कहूंगा, लेकिन इसका जो है ना क्रक्स वो इस स्टेटमेंट में है. Nancy Chodorow argues that different experiences in infancy predispose girls and boys toward different developmental paths. Infant बच्चे को ही हम development path अलग अलग रास्तों पे डाल देते हैं. Boys definitely separating from their mothers to identify with fathers' social power, and girls developing a more of a symbiotic sense of self in relation to the mother. औरत जो है, बच्ची जो है वो औरत के साथ इन्वॉल्व हो जाती है घर के कामों में, और बच्चा जो है वो सोशल पावर और बाहर निकलता है, चीजें लाता है, खाता पीता है, व्हाटसोएवर. ठीक है. तो ये सारा का सारा प्रोसेस क्या बना देता है, एक डेवलपमेंटल पाथ बना देता है. इट मेक्स बॉयज इमोशनली स्टंट एंड लेस कैपेबल ऑफ intimate personal relationship but better prepared for public life. Girls develop a closer relation with their mothers and have more fluid psychic boundaries that facilitate a greater capacity for intimacy but leave them less prepared to negotiate the public sphere. समझ आ गई क्यों? क्योंकि ये नैन्सी चाडरो की एक्सप्लेनेशन वेरी बेस्ट एंड वेरी रेलिवेंट टू द कल्चर ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान में भी ऐसे होता है, बच्चियों को शुरू से ही जो चीजें सिखाई जाती हैं, और बच्चों को चेंज कैसे लाया जाएगा, अल्टर द एक्सपीरियंसेस. बच्चियों को भी बाहर लेके जाया जाए, बच्चों को भी घर के कामों में इन्वॉल्व किया जाए.
ड्रोथी डेनर्शन ने डुअल पेरेंटिंग की बात की थी। अब साइकिक डेवलपमेंट में ज्यादा किरदार सिंगल पेरेंटिंग में बात यह है कि मर्द औरत ने ही बच्चों को संभालना है, मर्द ने बाहर के काम करने हैं। इससे बच्चे की मेल बेबी और फीमेल बेबी दोनों की साइकिक की डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी है कि डुअल पेरेंटिंग शामिल की जाए, मर्द और औरत मिलकर घर चलाएं और बच्चों को संभालें। इस तरह से एक मिक्सचर सी और स्ट्रॉन्ग साइकी डेवलप होगी। और सोशलाइजेशन, रोल ऑफ फैमिली, पीयर, कम्युनिटी, मीडिया, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, इन सब पॉइंट्स को अलग अलग भी डिस्कस किया जा सकता है। फैमिली को कैसे चाहिए कि बच्चों को सोशलाइज करने, कम्युनिटी होपफुली रिकॉर्डिंग जो है वो वहीं से स्टार्ट होगी। ठीक है, हम थे फर्स्ट वेव ऑफ मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। मैंने जैसे पहले कहा था कि मॉडर्नाइजेशन थ्योरी का एक वेरिएंट जो है वो बताता है लिमिटेशंस, हर्डल्स टू डेवलपमेंट, और दूसरा पाथ बताता है। और 2021 के जो पेपर में उसने हर्डल्स पूछी थी। ठीक है, it attempted to explain how and why poorer countries have failed to develop, focusing on what cultural and economic condition might act as barriers to development. तो ये barriers उसने पूछे थे। ये आसान सा सवाल है। कल्चरल बैरियर्स हैं और इकोनॉमिक बैरियर्स हैं। कल्चरल बैरियर्स में सबसे पहले तो रिलीजन को जिक्र किया जाता है, और इकोनॉमिक बैरियर्स में लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ स्किल्स इन द वर्कफोर्स, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, लैक ऑफ कैपिटल इन द कंट्री। ठीक है, तो ये वाले जो उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस है ज्यादा डिटेल में, लेकिन ये वाली जो स्लाइड है ये इस चीज को ज्यादा बेहतर से बताती है। ठीक है, जिसमें रिलीजन है, डिक्लाइन इन फिजिकल एजुकेशन, कॉग्निटिव स्किल्स हैं। ये चीजें जो हैं ये बाहर के ममालिक में हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में या डेवलपिंग कंट्रीज में नहीं हो रही। ठीक है, तो ये वाली स्लाइड्स एक सप्लीमेंट्री स्लाइड है, असल चीज ही पीछे जो चीजें जो हैं वो डिस्कस हो जाती हैं। हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। ये पेपर में पहला या दूसरा क्वेश्चन है। देखिए, इसमें मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी की सोशल कंस्ट्रक्शन पे बात की गई है। बड़ा ही टेक्निकली खेला है एग्जामिनर। क्यों? सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर की बात होती है, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ सेक्स की बात होती है। सेम चीज है, 1%, 1 पॉइंट भी इसमें फर्क नहीं है। मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी भी सोशली कंस्ट्रक्टेड होते हैं। मर्द को सख्त होना चाहिए, ये कोई इनेट प्रॉपर्टी नहीं है। दैट हैज बीन टॉट टू अस, दैट हैज बीन सोशली कंस्ट्रक्टेड। औरत को प्यार भरा, मोहब्बत भरा होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए। जो मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी के ट्रेड्स अगर मेरे स्टूडेंट्स सुन रहे हैं तो उनको पता होगा कि हमने एक चार्ट में मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी के ट्रेड्स पढ़े थे। ये सारे के सारे ट्रेड्स इनेट नहीं हैं, बायोलॉजिकल नहीं है। ये सारे के सारे ट्रेड्स जो हैं ये क्या है, सोशली कंस्ट्रक्टेड हैं। ठीक है, तो सोशली कंस्ट्रक्टेड के हवाले से थेरीज हैं, जैसे कि जेंडर रोल थ्योरी है। ठीक है, यहाँ पर वर्ड जेंडर यूज हो रहा है, लेकिन मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी पेपर में लिखना है। क्यों? क्योंकि जेंडर आइडेंटिटी बेसिकली मैस्कुलिन और फेमिनाइन होती है। सेक्स आइडेंटिटी क्या होती है, मेल और फीमेल। ठीक है, बड़ा क्रिटिकली खेला है, ये बेसिकली है ही जेंडर। जेंडर, मर्द की जेंडर क्या है, मैस्कुलाइन, और फीमेल की जेंडर क्या है, फेमिनाइन। मर्द की सेक्स क्या है, मेल, औरत की सेक्स क्या है, फीमेल। ठीक है, तो ये सारा का सारा सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर का जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ वही एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, उसके बाद गिलबर्ट हर्ट की थ्योरी है।
ये 4-5 थेरीज हैं। टालकट पार्सन्स का वही डिवीजन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मैस्कुलिन एंड फेमिनिन कल्चर की बात होती है, ठीक है। और जब हम नेचर की बात करेंगे तो वही क्रोमोसोमल मेकअप, इंटरनल एंड एक्सटर्नल जेनेटिया, ये 6 जो कॉन्सेप्ट है और एक छोटी सी रिसर्च है, ठीक है। तो ये बेसिकली सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर ही है। और सवाल एक ही चीज को कितने एंगल से पूछा जा सकता है, क्या क्या एंगल्स यूज किए जा सकते हैं। आई एम वेरी होपफुल कि ये वाले जो क्वेश्चन है मेरे स्टूडेंट ने इजीली सॉल्व किए होंगे, ठीक है। अब हमारा जो एक आखिरी क्वेश्चन रहता है, वो क्वेश्चन जो है वो भी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जिसमें विद वैड और गैड, वुमेन इन डेवलपमेंट, वुमेन एंड डेवलपमेंट और जेंडर एंड डेवलपमेंट का कंपैरिजन पूछा गया है। तो ये बच्चों आपके पास लेक्चर मौजूद होगा, आप जब चाहें इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये देखें ओरिजिन क्या है, थ्योरेटिकल बेसिस क्या है, इसकी अप्रोचेस क्या हैं, ठीक है। प्रॉब्लम, कोर बिहाइंड प्रॉब्लम और स्ट्रेटजीज और इसका क्रिटिसिज्म, ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये आपके सामने हैं। इसमें नथिंग टू वरी। विड जो है वुमेन इन डेवलपमेंट, जो कि मॉडर्नाइजेशन थ्योरी है। वैड जो है डिपेंडेंसी थ्योरी है। गैड जो है वो सोशलिस्ट फेमिनिज्म के है। प्रॉब्लम की अगर बात करें तो इंटरनल फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ठीक है। और सबसे अहम पॉइंट होता है इसका स्ट्रेटजीज का, ठीक है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये वाला पॉइंट है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, एजुकेशन इंक्रीज, वुमेन एबिलिटी, ठीक है। तो अगर इन तीनों को हम देखें अप्रोच के साथ, ठीक है, तो ये वाला लिबरल फेमिनिस्ट है, रेडिकल फेमिनिस्ट है, और लिबरल और मार्क्सिस्ट, और उसका कॉम्बिनेशन होता है गैट, ठीक है। तो ये बच्चों 2021 का पेपर है। इसमें से जो मटेरियल मैंने आपको शेयर किया है, अभी आपको दिखाया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें हैं, कुछ के एंगल चेंज किए गए हैं। ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स को बड़ा इन डेप्थ पढ़ाई गई हैं। बाकी 2021 का जो पेपर है, ठीक है, उसमें इट हैज गिवन अ न्यू वे। वो क्या है, थेरीज जो हैं उनको किस तरह एलेबोरेट करना है और पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में यूज करना है। इससे पहले सिर्फ और सिर्फ कौन सी फेमिनिस्ट थ्योरी जो है वो पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में आती है, ये 2017 या 18 में सवाल आया था। अदरवाइज साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म या मार्क्सिज्म का पूछना बड़ा मुश्किल था, ठीक है। लेकिन अब ये नया ट्रेंड दिया है, जेंडर बेस्ड वायलेंस पे क्वेश्चन नहीं आया, केस स्टडीज पे क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। तो ये चीजें हैं कि जिससे एक न्यू एंगल मिलेगा। और इंशाल्लाह हमारा 1 मार्च से मंडे से हमारा जेंडर स्टडीज का सेशन स्टार्ट हो रहा है। उसका स्टार्ट भी इंशाल्लाह हम इसी तरह किया जाएगा, ठीक है। अभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।